मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। इस भोर की प्रार्थना के समय आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, घबराहट और भय से कैसे छुटकारा पाएं। हम देखते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में सप्ताह का पहला दिन था, जब चेले घबराए और डरे हुए उस कमरे में बंद थे यहूदियों के डर के मारे। देखिए, अभी तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा नहीं था मेरे प्रिय। और जैसे यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, और यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका और बोला ये लो पवित्र आत्मा। देखिए मेरे प्रियो, जब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है तो हमारे जीवन में डर होता है, घबराहट होती है, विचलित होता है, और फिर बहुत सारी झंझटें और परेशानियाँ होती हैं। घबराहट के कारण से हम वो जो काम करना चाहते हैं वो सब गड़बड़ करते हैं। शैतान का एक ऐसा ये हथियार है जो हमारे अंदर घबराहट, नर्वसनेस, कंफ्यूज, जिसको बोलते हैं ना कन्फ्यूजन, नर्वस कर देना, मतलब एकदम हम ढीले पड़ जाते हैं, हमारा शरीर ढीले पड़ जाता है। किसी न्यूज़ को हम सुनते एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है मेरे प्रियो। जब चेले यीशु मसीह के मर के जी उठने के 3 दिन तक यीशु मसीह को नहीं पाया और उन्होंने लगा उम्मीद छूट गई, वो घबराए और डरे हुए से थे क्योंकि यहूदी उनका पीछा कर रहे थे। बाइबल कहती है कि दुष्ट जब कोई पीछा भी नहीं करता है तो वो घबराते हैं। चेले दुष्ट नहीं थे, परंतु मेरे प्रियो वो यहूदियों के डर के मारे, वो अपनी जान की बचाने के लिए वो भागे भागे फिर रहे थे। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो स्वतंत्रता आती है, और जहाँ कहीं पवित्र आत्मा में स्वतंत्रता, विचारों में स्वतंत्रता, जीवन में स्वतंत्रता, कामों में स्वतंत्रता, हर प्रकार की प्रार्थना में स्वतंत्रता, बाइबल पढ़ने में स्वतंत्रता, हमारे व्यापार करने में स्वतंत्रता। जब हम आत्मा में चलते हैं और पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता को, बाइबल कहती जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान करता है वो इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो उसे सुनकर भूल नहीं जाता, परंतु वो आप उसके सामान करता है और उस पर चलता है। तो वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बनो। तो घबराहट क्यों आती है, डर क्यों आता है? बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें डर और घबराहट और भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हम बुराई से दूर रहते हैं, हमारी आयु बढ़ती है और हमारी बुद्धि बढ़ती है। तब जब बुद्धि बढ़ेगी तो हम बुराई नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमारी आयु बढ़ेगी, और जब हमारी आयु बढ़ेगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण और बड़े बड़े काम करेगा। जब हम घबराए हुए होते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, तो कोई भी हम, एक बच्चा जब स्कूल में होता कंफ्यूज होता है, उसे क्या पढ़ना था, क्या पढ़ के चले गया, वो घबराहट में होता, वो सारे प्रश्नों का उत्तर गलत लिखता है। उसी प्रकार जब हम आत्मिक जीवन में चलते हैं और अगर हम थोड़ा भी शरीर में चलते हैं तो पाप प्रभुता कर सकता है। पाप के कारण से घबराहट आती है, दिल धड़कता है, हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि हर अंधकार की शक्तियाँ जो आपके अंदर घबराहट और डर को लेकर आती, शैतानी, जिसके कारण से इंसान डरा और सहमा सा रहता, कंफ्यूज रहता है, वो जो भी करता है कन्फ्यूजन से करता है, उसके काम गड़बड़ हो जाते हैं, असफलताएं आती है घबराहट के कारण से, नर्वसनेस के कारण से। आज आपकी बॉडी पे, आपके ब्लड पे, आपके सिस्टम पे मैं यीशु की आँख को रिलीज करता, पवित्र आत्मा की आँख को मतलब फायर से निकले सारी घबराहट की दुष्ट आत्मा। मेरे साथ प्रार्थना करना शुरू करें, फायर को रिलीज करें आपके बॉडी पे, आपके ब्लड पे, आपके सिस्टम पे, आपकी हड्डियों पे, आपके मांस पे, आपके नसों पे। हर प्रकार का घबराहट का दुष्ट आत्मा, हर प्रकार का भय का दुष्ट आत्मा आपके जीवन को, आपके माइंड को, आपके सोल को, आपके सिस्टम को, आपके विवेक को, आपके कॉन्शियस को छोड़ के जाए, फायर से जाए। यीशु की लहू की सामर्थ से आपका विवेक शुद्ध हो जाए, सारी घबराहट की आत्मा आपको छोड़ के जाए, नसों से जाए, जाए डांट के निकालो, फायर से आउट करो यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां जारी, फायर से नाश हो रही। इसी वक्त यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है। मेमने के लहू और वचनों की गवाही के द्वारा हम जयवंत हो रहे। हम प्रार्थना करेंगे वो बहन भाई जो कि
किसी बीमारियों से पीड़ित, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं आ रही, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे, हर प्रकार की माइग्रेन, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की लंग्स की डिजीज, हर प्रकार की पेट के अल्सर, गले के अल्सर, कैंसर, HIV एड्स, हर प्रकार के आर्थराइटिस, हर प्रकार की स्किन की बीमारी, लीवर की बीमारी, हड्डियों की बीमारियां, कमर के दर्द, हर प्रकार के पुराने दर्द, सर दर्द, यीशु कोड़े खाने से चंगे हो रहे। परमेश्वर अपना वचन भेज के आपको चंगा कर रहा है। अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखे और गवाही के साथ मे गॉड ब्लेस।